हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है और कैसे माइक्रो टीचिंग को आप कंडक्ट करवाते हैं। माइक्रो टीचिंग के बारे में हम सारी ही चीज़ों पे आज की इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इफ़ यस देन डू लाइक दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, सो डेट सभी तक माइक्रो टीचिंग की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग वर्ड से ही पता चल रहा है। अगर हम इस पूरे वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड आता है माइक्रो और दूसरा वर्ड आता है टीचिंग। माइक्रो का मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब कि छोटा समूह। और टीचिंग का मतलब आप सभी को पता है टीच करना, पढ़ाना। तो किसी छोटे समूह को, किसी छोटे ग्रुप को पढ़ाना माइक्रो टीचिंग कहलाता है। अब छोटा ग्रुप से क्या मतलब है उसके बारे में हम जानते हैं। सो अगर हम बात करें नॉर्मल क्लास की, तो जो आपकी नॉर्मल क्लास की स्ट्रेंथ होती है वो 40 to 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है। सो यहाँ पे आपको उन सभी 40 to 50 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना है, आपको उन 40 to 50 स्टूडेंट के कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ाना है। लाइक आपकी टीचर आपसे पूछती होगी कि बच्चों आपको कोई डाउट है क्या, तो आप में से 5-10 बच्चों के कुछ डाउट्स होते होंगे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में। देन वो टीचर उस स्पेसिफिक टॉपिक का उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को क्लियर करती है, जिसको हम ट्यूट क्लासेस बोलते हैं या फिर ट्यूटोरियल्स बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ट्यूशन क्लासेस, या किसी भी तरीके से आप ले लीजिए। तो वो टीचर उन पर्टिकुलर 5 से 7 बच्चों के ग्रुप को वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाती है। तो वो एक छोटा ग्रुप हो गया जिसको हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। सो आई होप माइक्रो टीचिंग क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सो माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है जो आपके टीचिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प करती है। आप जो माइक्रो टीचिंग करते हैं वो अपने DLED, BEd, जब भी आप किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं उस टाइम पीरियड में करते हैं, जिसको हम प्री सर्विस बोलते हैं। तो प्री सर्विस मतलब जॉब करने से पहले। लाइक अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो अभी आप प्री सर्विस में हैं, तो आप प्री सर्विस में माइक्रो टीचिंग करते हैं, जो आपकी टीचिंग स्किल्स जो हैं उनको ज़्यादा डेवलप करती है और उसमें से आप सीखते हैं कि आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। अब माइक्रो टीचिंग में अगर हम बात करें कि किस तरीके से पढ़ाना है, तो माइक्रो टीचिंग में आप किसी भी एक स्किल का यूज़ करते हैं। लाइक जब आप नॉर्मल क्लासेस लेते हैं, नॉर्मल क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं पूरी कंप्लीट क्लास को, तो आप अपनी एक ही क्लास में बहुत सारी स्किल्स का यूज़ कर लेते हैं। बट जब आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तब आपको किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस करना होता है और उसी एक स्किल को ध्यान में रख के आपको पूरी क्लास टीचिंग करनी होती है। चाहे फिर वो आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल हो या फिर इंट्रोडक्शन स्किल हो, कोई सी भी स्किल हो सकती है। बट माइक्रो टीचिंग में आप सिर्फ एक ही स्किल पे फोकस रखते हैं। सो माइक्रो टीचिंग में हमने बात कर ली कि 5 से 7 बच्चों का ग्रुप होता है जिसको हमें पढ़ाना होता है। इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो इसकी ड्यूरेशन जो नॉर्मल क्लास पीरियड का टाइम होता है वो 35 मिनट्स या 40 मिनट्स की आपके पूरा एक पीरियड होता है। आप भी स्कूल से आए हैं तो आपको ये पता होगा। बट जो माइक्रो टीचिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है क्लास का वो है 5 to 10 मिनट्स। इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपको 5 to 10 मिनट्स में ही एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक स्किल का यूज़ करते हुए पढ़ाना होता है। अब बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो माइक्रो टीचिंग में आपके कुछ पेयर ग्रुप्स होते हैं, वो आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके डाइट के ही कुछ बच्चे हो सकते हैं। 5 से 7 बच्चों का ग्रुप होता है जिसमें एक आपकी सुपरवाइज़र होती है जो आपकी अपनी टीचर होती है, और आपको उस ग्रुप में किसी एक टॉपिक को पढ़ाना होता है। और जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं वो छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, छोटे बच्चों की तरह वो रिस्पॉन्स देते हैं और आपकी टीचिंग में आपको हेल्प करते हैं। जो आपकी सुपरवाइज़र होती है वो वहाँ पे आपको गाइड करती है। कहीं पे अगर आप मिस्टेक करें तो आपको बताती हैं कि नहीं, आपको इसमें ये चीज़ करनी है, आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कैसे इम्प्रूव करना है वो भी आपकी सुपरवाइज़र आपको बताती हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है कि मैम इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपकी सुपरवाइज़र आपको बताती है।
मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर जब हम फर्स्ट ईयर में थे, जो हमारी जो एससीपी हुई थी वो ऑनलाइन एससीपी हुई थी, क्योंकि स्कूल्स हमारे सारे बंद थे, तो हमने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया था। हमारी जो एससीपी हुई थी वो सिमुलेटेड टीचिंग की तरह हुई थी। हमारे ही साथ के स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे। टोटल 10 स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप था और हमारी सुपरवाइज़र थी। हम उन्हीं 10 ग्रुप में टीचिंग करते थे। अलग अलग क्लास के अलग अलग टॉपिक हम लेते थे और पूरी क्लास हम कंडक्ट करते थे। देन जो हमारे पीयर्स हैं वो हमें फीडबैक देते थे, हमें ऑब्ज़र्व करते थे कि हमने कैसा पढ़ाया, क्या कमी रही, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और उनके तरीके से, उनके नज़रिए से और किस डिफरेंट स्टाइल में हम उस टॉपिक को पढ़ा सकते थे। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने साथ के सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू गाइज़।